कहानी कल्पना और हकीकत। संगीता अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। बाहर कड़कती धूप, गर्मी का मौसम था। 2 साल पहले वह शादी करके इस घर में आई थी। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। वह थी ही इतनी मिलनसार कि जो भी पहली बार उससे मिलता इम्प्रेस हो जाता। उसका पति विराट तो उसे बहुत चाहता था। उसका मन गर्व से भर उठता जब विराज प्यार से कहता कि मेरी जिंदगी हो तुम। उनकी जिंदगी में एक नए जीव की एंट्री होने वाली थी। घर में सब इस खबर से खुश थे और बेसब्री से आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहे थे। संगीता के कमरे की खिड़की में एक मादा चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। उसने अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह खोज ली थी। विराज ने उससे घोंसले को वहां से हटाने को पूछा तो उसने मना कर दिया कि वह किसी का घर नहीं तोड़ेगी। वह भी ऐसे वक्त पर जब वह उसकी तरह एक नई जिंदगी को सृजन करने वाली है। विराट मान गया। वह अपने कमरे में जब आराम करती तो उसे देखकर हैरानी होती। नर पक्षी मादा पक्षी का कितना ख्याल रखता है और उसे बहुत खुशी होती और हैरानी होती ये देखकर। एक दिन चिड़िया शायद दाना चुगने बाहर गई थी। नर पक्षी भी घोंसले में नहीं था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। तभी नर पक्षी और मादा पक्षी दोनों तेजी से रूम में दाखिल हुए और मादा चिड़िया तेज चलते पंखे से टकराकर गिर गई। 5 मिनट में ही तड़पते हुए उसके प्राण निकल गए। मेरी चीख सुनकर मेरे रूम की तरफ सब भागे। संगीता ने सासू माँ को रोते हुए फर्श पर मरी हुई चिड़िया की तरफ इशारा किया। वह सारी बात समझ चुकी थी। उन्होंने उसे शांत किया और कहा तुम मेरे रूम में जाकर सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नर पक्षी मादा को जमीन पर पड़ा देखकर जोर जोर से क्रंदन कर रहा था। उसका साथी उसे छोड़ गया था। वह हर रोज कमरे के 2-3 चक्कर लगाता और अपने साथी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता और निराश होकर बाहर चला जाता। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि वह भी अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह अपने साथी से बहुत प्यार करता था। किसी काम में अब मेरा मन नहीं लगता था। विराज भी समझता था कि जो होना था हुआ। दिमाग पर मत लो। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। तभी देखा नर पक्षी एक नई मादा के साथ चिड़िया के उसी घोंसले में चहचहाते हुए घुस रहा है। देखकर उसे झटका लगा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि कोई किसी को अपनी जान से अधिक नहीं चाहता। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अब मैं भी नहीं बचूंगी, मेरे बाद विराज भी दूसरी शादी कर लेगा। सोच सोच कर उदास और चुप रहने लगी। घर में सभी परेशान थे उसकी ढीली तबीयत को देखकर। विराज भी पूछता क्या बात है, मगर वह अपने मन की बात को किसी से शेयर नहीं करती थी। फिर वह समय भी आया जिसका सबको इंतजार था। उस वक्त की पीड़ा ने दिमाग से सारी पुरानी बातें निकालकर सिर्फ इस बात के एहसास को भर दिया कि अपने और उस नन्ही जान को जीवन देने के लिए हिम्मत से संघर्ष करना होगा। उसकी इसी सोच ने उसका साथ दिया और वह बिना सर्जरी के उस नन्ही जान को जन्म दे पाई। पूरा परिवार खुश था। उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था और विराज के चेहरे की चमक देखकर वह सब दुख भूल गई थी। वह समझ चुकी थी कि कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क होता है।